नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री का ट्रायंगल। तो चलिए शुरू किया। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का टाइप 1 और टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक पीछे के वीडियो में समाप्त कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखा जाए, जो कि बहुत वीवीआई है। तो प्लीज़ यार इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर समझिएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आ जाए आप लोग गर्दा मचा दीजिएगा। सही, प्लीज यार एक क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, नीचे दिए गए चित्र में बी डी का मान ज्ञात करें। बी डी फिगर दिया है, ये ना फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह फिगर है ए बी सी, यह हो गया डी, यह हो गया ई। यह दिया है x डिग्री, ये भी दिया है x डिग्री। अब देखा जाए यह 6 सेंटीमीटर, यानी ए डी 6 सेंटीमीटर है, यह 9 सेंटीमीटर है, यह है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी डी का मान ज्ञात करें। बी डी किधर है भाई? बी डी यानी इसको y मान लेते हैं, यानी बी डी, इसी का लंबाई निकालना है। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व किया जाए प्लीज। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को कहीं दिख जाए, अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए वही सीखा जाए। प्लीज देखा जाए गौर से। एक क्वेश्चन अगर आप सीख गए बनाना, फिर तो इस तरह का क्वेश्चन 2-2 सेकंड में सॉल्व करिएगा। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लेंगे, आप प्लीज समझ जाइए। आइए देखा जाए ए डी ई छोटका त्रिभुज, ए डी ई छोटका त्रिभुज और ए बी सी बड़का त्रिभुज, यह दोनों आपस में समरूप है। क्लियर है? दोनों आपस में समरूप है। यह छोटका त्रिभुज और यह बड़का त्रिभुज आपस में समरूप है। अब यह कैसे समरूप है आइए देखा जाए। आइए ए डी ई, यह छोटका त्रिभुज का यह वाला एंगल यानी x डिग्री, और बड़का त्रिभुज ए बी सी का यह वाला एंगल x डिग्री, यानी यह दोनों एंगल आपस में समान है। यह दोनों एंगल आपस में समान है। और ए वाला एंगल देखिए, ए वाला एंगल दोनों त्रिभुज का है। देखिए छोटका भी त्रिभुज का है और बड़का भी त्रिभुज का है, यानी यह भी दोनों आपस में समान। आप कह सकते हैं किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण आपस में समान हो, जब दो संगत कोण आपस में समान हो तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। देखिए छोटका त्रिभुज का यह कोण और बड़का त्रिभुज का यह कोण आपस में समान। क्लियर? तो यहाँ से देखिए किसी भी दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में समान हो, किसी भी दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ से रूल होता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप, तो रूल क्या होगा? तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में समान, है ना। तो आइए थोड़ा सा लिख दिया जाए, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। आइए देखिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप है, कोई दिक्कत नहीं। समरूप कैसे है आप लोग जान गए। आइए तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप तो रूल क्या होगा? तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर, तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर। आइए देखा जाए प्लीज, हमको निकालना है बी डी की लंबाई निकालना है। छोटका त्रिभुज का ये वाला एंगल देखिए x डिग्री, छोटका त्रिभुज का ये वाला एंगल x डिग्री, इसके सामने का भुजा देखिए यही ना। छोटका त्रिभुज में देखिए, छोटका त्रिभुज का ये वाला कोण लेंगे, इसके सामने का भुजा कौन होगा? ए ई। तो ए ई बट्टा, सुनिए, तो छोटका त्रिभुज के इस वाले एंगल के बराबर बड़का त्रिभुज में कौन एंगल? ये वाला एंगल देखिए ना, ये वाला एंगल होगा। तो इसके सामने का भुजा कौन? ये बड़का त्रिभुज का एंगल है, तो इसके सामने का भुजा कौन? बड़का में देखिए ये होगा ए बी, तो यही बट्टा हो जाएगा ए बी बराबर।
अब ये देखा जाए छोटका त्रिभुज में, देखिए अब ए वाला एंगल लेते हैं, ए वाला एंगल, तो इसके सामने का भुजा कौन, छोटका त्रिभुज में इसके सामने का भुजा देखिए ए डी, ए डी, ए डी, ए डी। और देखिए छोटका त्रिभुज में जब ये वाला कोण लिए तो बड़का त्रिभुज में इसके बराबर कौन, ये वाला कोण, इसके सामने का भुजा कौन है बड़का में, देखिए ए सी, तो ए डी बट्टा हो जाएगा ए सी। बस हमको निकालना है कौन, बी डी, बी डी निकालना है तो ए बी में इसमें आ जाएगा। आइए प्लीज, बस इसका तो जरूरत नहीं है इस वाले एंगल से, आगे जरूरत होगा तो इसको भी ले लेंगे, सही ना। बस दो ए को की जरूरत है, ए निकालना है तो आइए क्या इसमें आ जाएगा। आइए देखिए ना ए, देखिए ए किधर है भाई, ए देखिए 9 सेंटीमीटर बट्टा में ए बी, देखिए ए बी देखिए 6 सेंटीमीटर, आप प्लस वाई हो जाएगा ना, ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ तक वाई, इसको निकालना है तो 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई बराबर ए डी किधर है, ए डी, ए डी देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर है, और क्या ए सी, देखिए ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 4, 9 4 कितना 13, कोई दिक्कत नहीं, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। देखिए 3 से 3 तियाँ 3 दूना, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 तियाँ 39, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूना 12 प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे। देखिए इसको 12 को इधर बुलाइए, जब इधर बुलाइएगा तो 39 में से 12 गया कितना 27 न हो, 27 बराबर 2y। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं था, इंटू 2 को इधर भेजिए बट्टा में ना, यानी इससे इसमें भागा देंगे, कितना होगा 13.5, यानी y का मान आ गया 13.5 सेंटीमीटर, यही आंसर। समझ में आया। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, बन जाएगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, देखिए जब भी ए वाला एंगल लेंगे, छोटका त्रिभुज का ए वाला एंगल लिए यानी एक्स, इसके सामने का भुजा लेंगे कौन, ए, तो वही यही लिखे। और छोटका त्रिभुज में इस वाले एंगल के बराबर बड़का त्रिभुज में कौन एंगल है, ये वाला है, तो इस वाले एंगल के सामने का भुजा ये बड़का त्रिभुज में ना है, बड़का त्रिभुज का एंगल तो बड़का कौन होगा ए बी, बड़का भुजा ए बी, तो ए बट्टा ए बी बराबर। देखिए अब छोटका त्रिभुज में ये वाला एंगल लिए तो इसके सामने का भुजा ए डी, तो वही ए डी बट्टा इसके बराबर बड़का में कौन एंगल ये वाला, इसके सामने का भुजा कौन होगा ए सी, तो ये ए सी। सारा का मान बैठा दीजिए, आंसर दे दिया 13.5 सेंटीमीटर आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर होगा सी। बताइए कितना इजीली सॉल्व हुआ। अब इस तरह का क्वेश्चन यानी समरूपता पर या समरूपता पर ना, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब बताइए आप लोगों से छूटेगा नहीं छूटेगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो के एक बार दो बार देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। सही, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। सेम सवाल है, प्लीज आइए देखिए। फिगर पहले बनाते हैं। ए बी सी, ये हो गया डी, ये दे दिया x डिग्री, या 3 सेंटीमीटर, और ये भी दे दिया x डिग्री। क्वेश्चन में करा नीचे दिए गए चित्र में ए सी यानी यहां से लेकर यहां तक है 5.6 सेंटीमीटर, यानी ए सी दिया 5.6 सेंटीमीटर। कहा ए की लंबाई बताइए, ए की लंबाई, ए बराबर वाट, ए की लंबाई पूछ रहा है। क्लियर है? आइए प्लीज इसको सॉल्व किया जाए। आइए देखा जाए। ये छोटका त्रिभुज ए डी और ये बड़का त्रिभुज ए बी सी दोनों आपस में समरूप है। क्लियर? दोनों आपस में समरूप है। कैसे समरूप है आप लोग जानते हैं। देखिए छोटका त्रिभुज का ये एंगल और बड़का त्रिभुज का देखिए ये एंगल,
दोनों आपस में समान, ये भी एक्स ये भी एक्स, हमेशा दिया रहेगा, दो को कोई दिया रहेगा। और देखिए यह वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में यह कॉमन, छोटका त्रिभुज का ही एंगल है, बड़का त्रिभुज का ही एंगल, दोनों में कॉमन है, दोनों आपस में समान। क्लियर। और किसी भी दो त्रिभुज में दो एंगल आपस में समान हो जाए ना, किसी भी दो त्रिभुज में जब दो एंगल आपस में समान हो जाए तो तीसरा एंगल अपने आप समान इसके बराबर यह हो जाएगा। यानी तीनों संगत कोण आपस में समान, जब तीनों संगत कोण आपस में समान तो यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। तो रूल होता है, क्या रूल होता है, जब तीनों संगत कोण आपस में समान तो दोनों समरूप। तो जब रूल हो जाएगा, देखिए जब समरूप है तो रूल हो जाता है, क्या रूल होता है, तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर, क्या रूल होगा, तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर। तो आइए ना देखा जाए, लिख लेते हैं एक बार, त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप है। तो आइए प्लीज देखा जाए, ए ही चाहिए ना, ए ही। आइए तो छोटका त्रिभुज देखिए ए डी में, जब ये वाला एंगल लेंगे एक्स, इसके सामने का भुजा कौन होगा, ए ही होगा बट्टा में। सुनिए अब इस वाले एंगल के बराबर बड़का त्रिभुज में कौन एंगल, यह वाला एंगल, इसके सामने का भुजा कौन बड़का में, देखिए ए सी। कितना इजीली हम लोग पकड़ ले रहे हैं। आइए छोटका त्रिभुज का ये वाला एंगल लीजिए ई, तो इसके सामने का भुजा कौन, ए डी, और इसके बराबर बड़का त्रिभुज में कौन एंगल, ये वाला एंगल, तो इसके सामने का भुजा कौन, ए बी। इसका जरूरत नहीं है, हमको इसको निकालना है। तो आइएगा उसमें, आइए देखिए ए ई किधर है, ए ई कुछ नहीं है, तो ए को यही रहने देते हैं, यही निकालना है, तो यही। अब ए सी की लंबाई दिया देखिए 5.6 बराबर ए डी यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर, ए बी 3, यहाँ तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया होगा, सॉरी देखिए फिगर में दिया है, देखिए यह 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया है फिगर में, उधर क्वेश्चन में आप लोग देखिए। आइए देखिए तो ए बी देखिए, तो यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3 कितना 6। अब सॉल्व कर लीजिए आंसर, देखिए 3 दूना 6, आ 2 से ही कटेगा ना, 2 दूना 4, 1, 8 दूना 16, यानी ए का मान हो गया 2.8 सेंटीमीटर, यही आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर, समरूप। अब समरूपता से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही हम लोग बना लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। एल के पी, यह हो गया एस टी, ये एंगल दिया है पी डिग्री, यह दे दिया पी डिग्री, यह दिया ए, यह दिया बी, यह दे दिया 8 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज के एल पी, के किधर है, के एल पी यानी बड़का त्रिभुज, ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। यानी बड़का त्रिभुज में ए प्लस बी यानी यह भुजा और यह भुजा यानी ए प्लस बी दोनों का लंबाई ज्ञात करें। क्लियर, चलिए इसको बनाया जाए।
आइए देखा जाए, ये छोटका त्रिभुज है LST और ये बड़का त्रिभुज, दोनों आपस में समरूप है ना, दोनों आपस में समरूप है। देखिए कैसे, छोटका त्रिभुज का ये वाला कोण, बड़का त्रिभुज का देखिए ये वाला कोण, दोनों आपस में समान है, AVP समान है ना, और ये वाला जो कोण है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में कॉमन है, यानी आपस में बराबर है। किसी भी दो त्रिभुज में जब दो कोण आपस में समान हो तो तीसरा अपने आप समान होता है, इसके बराबर कौन हो जाएगा, यह। तो आप कह सकते हैं जब तीनों संगत कोण आपस में समान तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप तो रूल होता है तीनों संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर, तीनों संगत भुजा का रेशियो आपस में बराबर। बस यार कुछ नहीं करना है, आइए इसको बनाया जाए। देखिए तो आइए एक बार लिख लेते हैं, त्रिभुज LST, त्रिभुज LST एवं त्रिभुज यही लिखे हैं KLP, चाहे LKP समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। आइए देखा जाए प्लीज, छोटका त्रिभुज में आइए, छोटका त्रिभुज का ये वाला एंगल देखिए P, इसके सामने का भुजा कौन होगा, LS बट्टा, अब छोटका त्रिभुज का यह कोण, तो बड़का त्रिभुज में इस कोण के बराबर कौन कोण, ये वाला, और इसके सामने का भुजा कौन होगा, LP बराबर, इसका काम तमाम। आइए छोटका त्रिभुज का ये वाला भुजा लें, कोण सॉरी, छोटका त्रिभुज में ये वाला कोण, इसके सामने का भुजा कौन होगा, LT, और बड़का त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर कौन कोण, यह कोण, और इसके सामने का भुजा बड़का में देखिए LK बराबर। आइए अब इस वाले कोण को देखा जाए, छोटका त्रिभुज में यह कोण और बड़का त्रिभुज में यह कोण, दोनों तो आपस में समान। सुनिए, तो छोटका त्रिभुज में यह कोण ना, इस कोण के सामने का भुजा कौन, ST, और बड़का त्रिभुज में देखिए यही कोण, इसके सामने का भुजा बड़का में कौन, KP। बस हो गया, क्योंकि हम A + B का मान निकालना है तो तीनों लेके चलेंगे ना। देखिए इसका भी जरूरत है, इसका भी जरूरत है, सबका जरूरत है, तो सब लेके चलें, तीनों लेके चलें। आइए मान बैठाते हैं, LS देखिए 8 है, बट्टा में देखिए LP देखिए LP, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 2, 10 2 12। LT यहाँ देखिए 10, LK किधर है, LK देखिए 8 + B, 8 + B, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ और यहाँ से यहाँ तक B, यानी 8 + B हो गया। ST है किधर भाई, ST देखिए ये है, अब कौन है, KP देखिए 9 है, हो गया, सॉल्व कर दिए। देखिए यह तीनों आपस में बराबर है, यह तीनों आपस में बराबर है, देखिए तीनों आपस में बराबर। आप कह सकते हैं ये पहला बराबर है दूसरा के, या दूसरा बराबर है तीसरा के, चाहे इस तरह भी कह सकते हैं, पहला बराबर है तीसरा के, पहला बराबर है दूसरा के, तीसरा बराबर इसके पहला के, कुछ भी आप कह सकते हैं। या तीनों आपस में बराबर है, जब तीनों आपस में बराबर है तो कुछ भी कह सकते हैं, इसके बराबर या, चाहे इसके बराबर या, चाहे इसके बराबर या, कुछ कह सकते हैं ना, गया उधर, कुछ भी कह सकते हैं। ताकि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें B है, इसमें A है, एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे। आइए देखा जाए, देखिए 4 से 4 दूना 8, और देखिए 4 3 12 कटेगा ना। पहले ये 2 को हम लेके चल रहे हैं, 2 को इधर, इसको मत देखिए, इसको बाद में लेके चलेंगे। देखिए 2 से 2 × 5 = 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए,
इधर तो अब कुछ नहीं बचा, तो 8 + b बराबर, देखिए 5 × 15, देखिए b बराबर हो गया 8 जाके उधर घटेगा, 15 में 60 गया 7, यानी b का मान आ गया 7। अब सुनिए सुनिए, और फिर इसको यानी पहला को और लास्ट वाला को साथ में लेके चलिए, यह कितना 2/3 है, 2/3, लास्ट में है a/9, देखिए 3 × 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, a बराबर हो जाएगा, देखिए a 3 × 6, यह सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसीलिए हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में a + b का मान, a + b बराबर क्या होगा, a + b, a का मान आया यहाँ देखिए 6 + b का मान आया 7, 6 × 7 कितना 13 सेंटीमीटर, यही आंसर। भाई वीडियो है, जिनको नहीं आया होगा एक बार 2 बार देखिएगा आप लोग, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, a + b का मान पूछ रहा था। एक यहाँ पे आप लोग को बहुत आदमी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। देखिए यह तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं इसके बराबर या और इसके बराबर या इसके बराबर है, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो एक बार ये दोनों को लेके इसको और इसको दोनों बराबर करके निकाले हैं, बी का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, और फिर एक बार पहला को और लास्ट वाला को लेके निकाले हैं, तो ए का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर है बी सी के, एंगल बी ए सी बराबर 15 डिग्री, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है, आइए प्लीज देखा जाए। ए डी सी और यहां से एक दे दिया है पी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में समान है, ये 90। आइए प्लीज देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, यानी यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन कहा है क्वेश्चन में आपस में बराबर है। तो फिर आकर है एंगल बी ए सी बराबर 15 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल है 15 डिग्री, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी किधर है, ये वाला है 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ए बी सी का एरिया बताइए, यानी इस त्रिभुज का एरिया। क्लियर है, आइए देखा जाए जरा इस त्रिभुज में। देखिए ए बी सी में ए वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज में देखिए आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, देखिए आधार पर का एबीसी त्रिभुज में देखिए ना, आधार पर का दोनों भुजा आपस में बराबर, ये भी 10 ये भी 10, तो दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, यह 15 तो ये भी हो जाएगा 15। क्लियर, 15 हो गया। अब थोड़ा त्रिभुज एबीसी में देखते रहिए आप, यह 15 हो गया 30। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के गुण से तीनों कोणों का योग 180, तो यह 15 30 हो गया, तो यह हो जाएगा कितना, 180 में से 30 गया, हो गया 150, यह हो गया 150। अब चाहिए त्रिभुज ए बी सी का एरिया चाहिए। तो सुनिए किसी भी त्रिभुज में दो भुजा मालूम, एबीसी में देखिए जब दो भुजा मालूम, कितना 10 ना, और उसके बीच का कोण मालूम, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा मालूम और उसके बीच का कोण मालूम, तो फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा मालूम और उसके बीच का कोण मालूम, तो ये वाला फॉर्मूला हाफ ए बी साइन थीटा। देखिए हाफ ए बी कितना है, देखिए ए बी 10 है, 10 इंटू साइन थीटा है, देखिए 150, ये बीच का है ना, तो साइन 150, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यह हो गया साइन 150, सॉरी साइन
150 और साइन 150 का मान होता है 1/2। साइन 150 का मान होता है 1/2। तो यहाँ ये 1/2 ट्रिगो पढ़ा चुके हैं, प्लीज जाकर देखिए वहां पे। देखिए अब आइए इसको सॉल्व करिए। 2 से 5, 10 × 50 इंटू 1/2, 2 से 25 ना, यानी हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किधर गया? ऑप्शन नंबर होगा सी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछ रहा था। चलिए इसको मिटाते हैं। कितना मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए रहने देते हैं, अभी वही सारा क्वेश्चन चल रहा है समरूप पर आधारित। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई चैनल पर नए, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि सारा मैथ इसी तरह टाइप बाई टाइप पढ़ा देंगे।